अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम डॉन एडिटोरियल से इंग्लिश को सीखेंगे जिसका टाइटल है टैक्सिंग ई कॉमर्स। तो सबसे पहले हम इसके टाइटल को देखते हैं कि इसका टाइटल जो है वो क्या कहना चाह रहा है। देखो, टैक्सिंग का मतलब क्या होता है। टैक्सिंग का मतलब होता है टैक्स लगाना, ठीक है। अब टैक्स किसके ऊपर लगाया जा रहा है? उसने कहा ई कॉमर्स, इसके ऊपर। मतलब ये जो बाय करने का काम है, ये जो सेल करने का काम है प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को इंटरनेट के ज़रिए, तो इसका मतलब है कि ये जो ई कॉमर्स है उसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, वो ये बात कर रहा है। और टैक्सिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। टैक्सिंग किस चीज़ के ऊपर लग रही है? उसने कहा ई कॉमर्स, इसके ऊपर लग रही है। तो ये हो गया इसका टाइटल। अब ये सारे का सारा एडिटोरियल जो है ये किस चीज़ के बारे में है? हालांकि इसका टाइटल पढ़कर हमें अंदाज़ा हो गया है कि ये एडिटोरियल जो है किस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको एडिटोरियल पढ़ने में आसानी हो। देखो, वो कह रहा है कि अगर आप ऑनलाइन कमाना चाहते हैं या कोई चीज़ ऑनलाइन बेचने का आपका प्लान है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हुकूमत ने नए बजट में ई कॉमर्स और डिजिटल कामों पर नए टैक्सेस लगा दिए हैं। अब इस क्लास में हम ये समझेंगे कि ये नए टैक्सेस क्या हैं, ये किन लोगों पर असर करेंगे, राइटर किन चीज़ों पर कंसर्न शो कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम आज के एडिटोरियल में समझेंगे। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ और इसकी डेट, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो मैं पहले ही बता दूँ कि इसकी डेट है 12 जून, मतलब आज ही का एडिटोरियल है। कह रहा है फॉर द फर्स्ट टाइम, इसका मतलब क्या है? देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब है पहली दफ़ा। अच्छा, पहली दफ़ा क्या कहता? द गवर्नमेंट हैज़, जो गवर्नमेंट है वो रखती है द डिजिटल इकोनॉमी इन इट्स क्रॉस हेयर, कि पहली दफ़ा जो गवर्नमेंट है वो अपने निशाने पर रखती है किसको? डिजिटल इकोनॉमी को। ये हमारा कंप्लीट एक सेंटेंस है। देखो, ये फॉर द फर्स्ट टाइम क्या है यहाँ पे? देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम का मतलब है यहाँ पे ये एडवर्बियल फ्रेज है, वो ये बता रही है कि ये वाला जो काम है ये कितनी दफ़ा हुआ है। तो उसने कहा ये पहली दफ़ा हुआ है। तो इस तरह से कुछ हिंट्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके ज़रिए हम इन फ्रेजेस को पकड़ते हैं। जैसे एडवर्ब फ्रेज को पकड़ने के लिए आप हाउ का इस्तेमाल करते हो, व्हेन का इस्तेमाल करते हो, वेयर का इस्तेमाल करते हो, वाई का इस्तेमाल करते हो। जब आप इस वाले सेंटेंस से, इस क्लॉज से अगर आप क्वेश्चन पूछो ना कि कब हुआ था, तो उसका जो आंसर होगा वो एडवर्बियल फ्रेज होगी। कैसे हुआ था, कहाँ हुआ था, क्यों हुआ था। तो और ये जो आपको हैज़ नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है कि जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को अपने निशाने पर रखती है। ये हैज़ बिल्कुल उसी तरह से है जब, जैसे आप कहते हो ना, जैसे मैं कहूँ कि मेरे पास 3 कार हैं, तो इस मतलब मैं किसी चीज़ की पोजेशन को शो कर रही हूँ। मैं ये बता रही हूँ कि मैं इस चीज़ को रखती हूँ। मेरे पास 5 पेन हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं 5 पेन को अपने पास रखती हूँ। तो ये इसी तरह से यहाँ पे हैज़ आया है। अच्छा, और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर क्या चीज़ होती है? देखो, इसका मतलब होता है निशाना, टारगेट, रडार, फोकस। अब ये क्रॉस हेयर क्या चीज़ है, इसका इमेज मैं ऊपर डाल दूं कि आप देख लें, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये क्रॉस हेयर किस चीज़ को बोलते हैं। अब आगे देखो, कहता विद अ स्लीव ऑफ न्यू मेजर्स। कहता किसके साथ? कहता ये जो बहुत ही ज़्यादा नए इकदामात हैं उनके साथ। देखो, अ स्लीव ऑफ का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे, काफ़ी ज़्यादा। और मेजर्स का मतलब क्या है? ये जो न्यू पॉलिसीज़ आई हैं, ये जो नए स्टेप आए हैं, जो नए इकदामात हैं, जो नए कदम हैं, कौन से हैं? कहता प्रपोज्ड, जिनको प्रपोज किया गया, मतलब जिनको सजेस्ट किया गया ऑफिशियली तौर पर, जिनको पेश किया गया। कहाँ? इन द फेडरल बजट फॉर फिस्कल 2025-26। इसके लिए इस चीज़ में उसको पेश किया गया। और इस चीज़ के लिए इट इंटेंट्स, कहता है कि ये जो चीज़ है ये इरादा रखती है, इसका प्लान है,
अच्छा, किस चीज़ का? टू स्टार्ट, के वो शुरू करे टैक्सिंग, टैक्स वसूल करना या टैक्स लेना शुरू करे। अच्छा, कहाँ से, किधर से? कहता अ ब्रॉड रेंज, कहता ये जो बहुत बड़ी रेंज है, जो मुख्तलिफ किस्म के हैं, जिनकी बहुत बड़ी वैरायटी है। कौन से? कहता ई कॉमर्स एक्टिविटी, इस चीज़ की। कहता स्टार्टिंग जुलाई 1, कहता कि ये जो चीज़ है ना, ये जो टैक्सिंग है, ये स्टार्ट हो रही है जुलाई 1 से। इंक्लूडिंग, कहता जिसमें शामिल है ऑनलाइन शॉपिंग, फूड डिलीवरी, डिजिटल एंटरटेनमेंट एंड अदर्स, और दूसरी बहुत सी चीज़ें। अच्छा, अब इन लाइन्स में असल में वो क्या कह रहा है? देखो, वो कह रहा है कि जो गवर्नमेंट है ना, उसने सुजेस्ट किए बहुत ज़्यादा इक़दामात, मतलब 2025 से 2026 के फिजिकल ईयर के लिए ये इरादा रखती है कि ये स्टार्ट करेगी, ये शुरू करेगी टैक्सेस लेना। मतलब कहाँ से? ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ से। और ये टैक्सिंग कब से स्टार्ट हो रही है? जुलाई 1 से स्टार्ट हो रही है, जिसमें शामिल है, कहता ऑनलाइन शॉपिंग हो गई, फूड डिलीवरी हो गई, जैसे फूड पांडा वगैरह हो गए, डिजिटल एंटरटेनमेंट हो गई, मतलब जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब की आप सब्सक्रिप्शन लेते हो, ये चीज़ हो गई, एंड अदर्स, और भी बहुत सारी। तो ये चीज़ें वो बता रहा है इन लाइन्स में। और ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है ना, विद अ स्ल्यू ऑफ, ये सारी की सारी प्रपोजिशनल फ्रेज है, ठीक है। स्ल्यू का मतलब क्या होता है? स्ल्यू का मतलब होता है बहुत सारे, और मेयर्स क्या होते हैं ये मैंने बता दिया। और ये जो प्रपोज नज़र आ रहा है, ये क्या चीज़ है? ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। वो ये बता रहा है कि ये वो वाले इकदाम हैं जिनको प्रपोज किया गया था, जिनको पेश किया गया था फेडरल बजट में 2025 से 2026 के फिजिकल ईयर के लिए। उसके बाद इट हमारा सब्जेक्ट है, इंटेंट इसकी वर्ब है। इंटेंट का मतलब होता है उसकी ये इंटेंशन है, उसका ये इरादा है। टू स्टार्ट, इन्फिनेटिव लगा हुआ है, मतलब ये भी काम फ्यूचर में होना है, उसका इरादा है कि वो ये चीज़ स्टार्ट करेगा। कह रहा है द बजट, कि ये जो खास बजट है वो वाला बजट। कह रहा है द बजट डॉक्यूमेंट्स, कहता है ये जो बजट डॉक्यूमेंट्स हैं ना, मतलब ये जो ऑफिशियल पेपर्स हैं। रिवील, कहता है ये रिवील करते हैं, ये शो करते हैं, ये डिस्क्लोज करते हैं, ये दिखाते हैं दैट, ये कि फॉर लोकल सेलर्स, कि जितने भी लोकल सेलर्स हैं, मतलब वो वाले लोग, वो वाले बिजनेसेस जो कंट्री के अंदर ही हैं। यूजिंग, कहता जो कि इस्तेमाल करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, इनको, फिर कोमा, उसके बाद उसने कहा अ टैक्स, कहता एक टैक्स रेंजिंग फ्रॉम 0.25% टू 2% ऑफ द टोटल अमाउंट। तो कहता कि ये जो टैक्स होगा ना, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा और कुल रकम का होगा, विल बी इम्पोज्ड, कहता उसको इम्पोज किया जाएगा, उसको लागू किया जाएगा, किसके ऊपर? ऑन द सेल ऑफ ऑल डिजिटली ऑर्डर गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब किसकी सेल के ऊपर? कहता जितने भी डिजिटली ऑर्डर्ड चीज़ें हैं, जिसमें गुड्स भी आती हैं, जिसमें सर्विसेज भी आती हैं, मतलब जिसमें फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आती हैं और नॉन फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आती हैं, मतलब सर्विसेज भी आती हैं, जैसे एंटरटेनमेंट हो गया और दूसरी चीज़ें हो गई। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। देखो, रिवील जो वर्ड होता है ना, इसके लिए आप डिस्क्लोज भी यूज़ कर सकते हो। इसके लिए एक और वर्ड है जो बहुत ज़्यादा एडिटोरियल्स में यूज़ होता है, वो है अनवेल, ठीक है। अनवेल, वेल का मतलब होता है पर्दा। अगर आप नकाब जिसको कहते हैं, अगर आप नकाब हटा दो तो आप क्या कर रहे हो? अनवेल हुए हो। अनवेल का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को शो करना। और इसके अलावा आप और भी यूज़ कर सकते हो, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं इसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे एक फ्रेज़ होती है ब्रिंग इनटू पब्लिक, कि किसी चीज़ को सबके सामने लाना। अच्छा, उसके बाद इसने यूज़ किया है विल बी इम्पोज्ड। अब ये क्या है? ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। मुझे कैसे पता चला? मुझे पता चला विल के बाद बी है, उसके बाद V3 है। विल बी इम्पोज मतलब फ्यूचर का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। और इम्पोज किसके ऊपर किया जाएगा ये आगे उसने मेंशन कर दिया है। अब आगे चलो, कहता एडिशनली, मतलब इसका मतलब क्या? इसका मतलब है इसके अलावा मजीद और भी चीज़ें बाकी हैं जो ये डिस्कस करना चाह रहा है। अच्छा, वो क्या है? कहता ईच डिजिटल ट्रांसैक्शन, कहता हर डिजिटल ट्रांसैक्शन के ऊपर,
मतलब ऑनलाइन ये जो मनी ट्रांसफ़र करना है किसी चीज़ को बाय करने के लिए, किसी चीज़ को सेल करने के लिए, विल नाउ इंकर, वो इंकर करेगी। मतलब वो इस चीज़ को, आप ये समझ लो, अब वो इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी। ठीक है, अब ये इंकर वर्ड जो है ना मैं आगे तफसील से बताती हूँ। अच्छा, किस चीज़ को? 2% सेल्स टैक्स, इस चीज़ को। एंड ऑल लोकल सेलर्स, और जितने भी लोकल सेलर्स हैं, विल बी रिक्वायर्ड, मतलब उन पे लाजमी होगा। अच्छा, क्या करना? टू शो, दिखाना, इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन, इस चीज़ को बिफोर, कहता किससे पहले, दे कैन बी अलाउड, इससे पहले कि उनको अलाउ किया जाए, मतलब इससे पहले कि उन्हें इजाज़त दी जा सके, टू सेल, बेचने के लिए, देयर गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन। देखो, अब ऊपर तो उसने बातें कर दी, इसके बाद उसने ये जो एडिशनली लगाया ना, तो इसमें वो बता रहा है कि अब ये होगा कि जितनी भी ऑनलाइन पेमेंट होगी उनको 2% सेल्स टैक्स पे करना होगा। मतलब जितने भी लोकल सेलर्स हैं उनको लाजमी दिखाना होगा उनकी जितनी भी टैक्स एंड सेल्स टैक्स डॉक्यूमेंट्स हैं, किससे पहले, इससे पहले कि उनको अलाउ किया जाए सेल करना चीज़ों को ऑनलाइन। वो ये बात कर रहे हैं इन लाइन्स में। अच्छा, अब ये सारा सब्जेक्ट है, ये इसकी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। देखो, विल से पता चला फ्यूचर की बात कर रहा है। विल के बाद क्या आया? इंकर आया। इंकर का मतलब क्या होता है? देखो, इंकर का मतलब होता है किसी चीज को फेस करना, किसी चीज से डील करना, किसी चीज को बर्दाश्त करना, या किसी चीज को एक्सपीरियंस करना। और ये जो वर्ड है ना, ये एक तरह से मजबूरी को भी शो करता है कि उनको ये चीज़ जो है इंकर करनी पड़ेगी, इस चीज़ से सामना करना पड़ेगा। वो कौन सी चीज़ है इसने आगे मेंशन कर दिया। उसके बाद एंड है, उसके बाद उसने कहा जितने भी लोकल सेलर्स हैं विल बी रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे फिर फ्यूचर का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, और क्या चीज़ रिक्वायर्ड होगी ये आगे उसने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है। और उसके बाद उसने लिखा है दे, और उसके बाद मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दे कैन बी अलाउड। अब आगे देखो। अच्छा, सब स्टूडेंट्स को बता दूं, इस क्लास के एंड पे क्विज भी आपको मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखें, अच्छे तरीके से क्लास को अटेंड करें, और उसके बाद जो क्विज है उसको सॉल्व करें। उसके आंसर्स जो हैं मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, जो फर्स्ट कमेंट होगा वो आप चेक कर लीजिएगा। अब वो कह रहा है फॉरेन वेंडर्स, मतलब जो सेलर्स हैं दूसरी कंट्री से, हैव नॉट बीन स्पेयर्ड ईदर, कहता उनको भी नहीं बख्शा गया, मतलब उन्हें भी शामिल किया गया है। अच्छा, ये सब्जेक्ट है हैव बीन स्पेयर्ड, मतलब फ्यूचर मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। और ये जो ईदर आया है इसका मतलब है ऑल्सो, मतलब ये भी। कह रहे अ न्यू 5% टैक्स इज टू बी इम्पोज्ड, कहता जो नया 5% टैक्स है ना, इज टू बी इम्पोज, मतलब उसको लागू किया जाएगा। कहाँ? कहता ऑन ऑल पेमेंट्स, सारी की सारी पेमेंट्स के ऊपर। अच्छा, कौन सी पेमेंट्स? कहता मेड टू फॉरेन सेलर्स, कहता जो के की जाएंगी, मतलब कि जो के गैर मुल्की फरोख्त करने वालों को की जाएंगी, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इन चीज़ों के लिए। और ये कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज है, इसके लिए उसने पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया। इसने कहा सप्लाई टू पाकिस्तानी बायर्स, जो कि सप्लाई की जाती है पाकिस्तानी बायर्स को, मतलब जो कि प्रोवाइड की जाती हैं, डिलीवर की जाती हैं पाकिस्तानी बायर्स को। तो अब इस लाइन में क्या कह रहा है? कह रहा है ये जो 5% टैक्स है ना, ये लागू किया जाएगा उन तमाम पेमेंट्स पे जो कि की जाएंगी इन फॉरेन सेलर्स को। और किस चीज़ के लिए की जाएंगी? उसने कहा ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो कि सप्लाई की जाती हैं पाकिस्तानी बायर्स को, इन चीज़ों के ऊपर। कहता फर्दर मोर, मजीद। अच्छा, मजीद क्या? कहता फॉरेन एंटिटीज, मतलब जो फॉरेन बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दैट रन एडवर्टाइजमेंट, कहता जो कि चलाती हैं एडवर्टाइजमेंट्स को ऑन सोशल मीडिया यहाँ पे, और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, टू टारगेट करने के लिए किनको? पाकिस्तानी यूजर्स को। विल बी रिक्वायर्ड, उनके ऊपर लाजमी होगा क्या? टू पे, कि वो अदा करें 5% ऑफ देयर ग्रॉस एड स्पेंड, मतलब जितना टोटल उन्होंने खर्च किया है एडवर्टाइजमेंट पे,
टू द गवर्नमेंट को, किसकी, पाकिस्तान की, इन टैक्स में। तो अब इसको जोड़ते हैं, वो कह रहा है मजीद ये जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं ना, ये जो फॉरेन कंपनीज हैं जो एडवर्टाइजमेंट्स को चलाती हैं, ये जो एड्स चलाती हैं सोशल मीडिया के ऊपर या दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, क्यों चलाती हैं, पर्पस क्या है, उसने कहा टारगेट करने के लिए पाकिस्तानी यूज़र्स को। कहता है उनके लिए लाजमी होगा कि वो पे करे 5% जितना टोटल अमाउंट जो है उन्होंने खर्च किया एडवर्टाइजमेंट पे, उसका जो टोटल 5% है वो किसको पे करना है, गवर्नमेंट को। और किसकी गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की। कहाँ, कहता टैक्स में। मतलब जितना, असल में वो ये बात कह रहा है कि उन्हें, मतलब जितना भी उन्होंने खर्च किया ना अपने एड्स के ऊपर, तो उसका जो 5% है वो हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स की सूरत में देना होगा। वो ये बात कर रहे हैं लाइन्स में। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, फिर ये जो दैट है ये किसके लिए आया है, ये आया फॉरेन एंटिटीज़ के लिए आया है। ये वो वाली कंपनीज हैं जो कि रन करती हैं इस चीज़ को, और क्यों करती हैं वो टू लगा के इसने बता दिया। और ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब जो है यहाँ पे पड़ी हुई है, फिर फ्यूचर का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पे। अब आगे देखो, अब है नेक्स्ट पैराग्राफ, ठीक है। ये था फर्स्ट जिसमें उसने बता दिया है ये वाले टैक्सेस लगेंगे, ये वो वाले टैक्सेस हैं जो लोकली लगेंगे, और ये वो वाले टैक्सेस हैं जो उनको लगेंगे जो दूसरी, जो मतलब आप जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, जो वो पाकिस्तान को जब वो टारगेट करती हैं तो उनको जो टैक्सेस लगेंगे वो सारा कुछ इसमें डिस्कस कर लिया इसने। अब अगला पैराग्राफ देखो, इसमें अब वो क्या बात करेगा। कहता इट गोज विदाउट सेइंग। देखो इस सब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ये जो चीज़ है ये वाज़ेह है, ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा क्या, दैट ये कि दीज मेजर्स, ये जो इकदाम हैं, कौन से, ये जो ऊपर इसने इतनी लंबी कहानी बताई थी। कहता है ये जो मेजर्स है ना, विल टेक, वो लेंगी, मोर मनी, ज़्यादा पैसा, कहाँ से, आउट ऑफ द पॉकेट्स, मतलब जेबों से। अच्छा किन की जेबों से, कहता ऑफ दोज, उनकी, हु एंगेज हैविली, जो बहुत ही ज़्यादा मुलव्विस होते हैं, किस में, इन ई कॉमर्स एक्टिविटी, इस चीज़ में। अच्छा अब इसने कहना क्या था, ये कहना था ना कि ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो कह रहा है कि ये जो नए मेजर्स हैं ये उन लोगों की जेबों से ज़्यादा पैसा निकालेंगे जो ई कॉमर्स एक्टिविटी में मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ में मुलव्विस हैं, वो ये बात कह रहा है। अच्छा अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है स्पोकन में, इट गोज़ विदाउट सेइंग, मतलब ये चीज़ वाज़ेह है। अच्छा और इसमें देख लो, उसके बाद हमारा ये जो मेयर है, मेयर्स हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, टेक जो है मेन वर्ब है। आउट ऑफ द पॉकेट्स मतलब उनकी जेबों से। अब हु किसके लिए है, ये उन लोगों के लिए है जिसके लिए इसने कहा है ना कि जो बहुत ज़्यादा ई कॉमर्स एक्टिविटी में मुलव्विस हैं, उनकी बात कर रहा है। हैविली जो है ये एडवर्ब है। अब आगे चलते हैं, कहता है दिस वुड प्रीडोमिनेंटली। अच्छा इसका मतलब क्या है, कहता है ये जो चीज़ है ना, ये जो ऊपर बताई है, कहता है प्रीडोमिनेंटली मतलब मेनली, ज़्यादातर। मीन कहता है ये जो चीज़ है ये इशारा करती है, ये किसी मतलब किस चीज़ के ऊपर रेफर करती है। कहता यंगर पाकिस्तानीज़, ये जो बड़े मतलब ये जो नौजवान पाकिस्तानीज़ हैं इनकी तरफ इशारा करती है। कहता फॉर मैनी ऑफ होम मतलब जिन में से कई लोगों के लिए। ऑनलाइन बाइंग, ऑनलाइन जो चीज़ों को बाय करना है, सेलिंग बेचना है, एंड पेइंग फॉर और अदा करना है वेरियस सर्विसेज, बहुत सारी डिफरेंट सर्विसेज के लिए, इज़ द प्रेफर्ड इवन नॉर्मल वे ऑफ एंगेजिंग इन कमर्शियल एक्टिविटी। मतलब इनके लिए ये वाला जो तरीका है ये पसंदीदा तरीका है, और यहाँ तक के कहता है एक नॉर्मल तरीका है, एक आम तरीका है इंगेज होने का, मुलव्विस होने का कमर्शियल एक्टिविटीज़ में। मतलब ये जो ऑनलाइन बाइंग और सेलिंग है इस चीज़ में, इस एक्टिविटी में। असल में वो क्या कह रहा है, कहता है ये जितने मेजर्स हैं ना मेनली जो ये यंगर पाकिस्तानीज को अटैक कर रहे हैं ना, इन्हीं के ऊपर इनका निशाना है। और ये यंगर पाकिस्तानीज हैं कौन से, कहता है ये वो हैं जो ज़्यादातर ऑनलाइन बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, या मुख्तलिफ सर्विसेज के लिए ऑनलाइन ही पे करते हैं। और ये जो मेथड है ये उनके लिए पसंदीदा मेथड है, यहाँ तक कि नॉर्मल वे है, मतलब एक आम तरीका बन चुका है ऐसी एक्टिविटीज़ में इंगेज होने का। तो वो ये बात कर रहा है असल में इन चीज़ों लाइंस में।
अच्छा, प्रीडोमिनेंटली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ज़्यादातर, मोस्टली, चीफली भी आप कह सकते हो, मेनली भी कह सकते हो। अच्छा, अगर कोई चीज़ प्रेफर्ड है ना तो इसका मतलब है वो बहुत ही फेवर्ड है, मतलब बहुत ही पसंदीदा है, बहुत ही, मतलब आप ये समझ लो उसको लाइक किया जाता है। अब आगे देखो। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट सेंटेंस हम स्टार्ट करने वाले हैं ये थोड़ा लेंथी सेंटेंस है, तो ज़रा ध्यान से इसको देखिएगा, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड हो रहा है कहाँ पे, यहाँ तक। तो ज़रा इसको तवज्जो से पढ़ना। द स्ट्रिंजेंट टैक्स रजिस्ट्रेशन। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही हार्श, बहुत ही सख्त। अच्छा, क्या चीज़ें? कहता है टैक्स रजिस्ट्रेशन, मतलब टैक्स में दर्ज होने का जो अमल है, एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स, और कहता है ये वाले जो रूल्स को फॉलो करने के लिए ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, मतलब ये जो शराइत हैं, लेड आउट, कहता है जिनको लेड आउट किया गया, मतलब जिनको एक्सप्लेन किया गया या वाजिया तौर पर रखा गया, कहाँ? इन द बजट, बजट में। अच्छा, क्यों रखा गया? कहता इन ऑर्डर टू एंगेज इन, इस चीज़ के लिए, मतलब एंगेज इन होने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, हिस्सा लेने के लिए, किसमें? ई कॉमर्स एक्टिविटी, इस चीज़ में। कहता कुड ऑल्सो इम्पेरिल, कहता ये जो चीज़ है ये इम्पेरिल कर सकती है, ये खतरे में डाल सकती है, ये नुकसान पहुंचा सकती है, न्यूमरस, मतलब बहुत सारे, स्मॉल, छोटे, होम बेस्ड एंड इंडिविजुअल रन बिजनेसेस, ऐसे सारे बिजनेसेस को, मतलब जो छोटे सेटअप्स हैं, जो घरों से चलाए जाते हैं या किसी सिंगल पर्सन के थ्रू चलाए जाते हैं, ये वो छोटे बिजनेसेस हैं। कहता मैनी ऑफ विच, कहता जिनमें से बहुत सारे जो हैं डिपेंड ऑन, वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मुख्तलिफ किस्म के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अच्छा, क्यों डिपेंड करते हैं इस चीज़ के ऊपर? क्यों इसके ऊपर रिलाय करते हैं? कहता टू जनरेट, ताकि वो जनरेट कर सकें, पैदा कर सकें, किस चीज़ को? कहता असाइड इनकम, मतलब मज़ीद आमदनी को, मतलब एक्स्ट्रा मनी को, मेन इनकम के साथ साथ जो मनी है वो वाली मनी की बात कर रहा है। कहता है स्पेशली, ख़ास तौर पर, एज पाकिस्तान, जो पाकिस्तान है, हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग, वो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो इस चीज़ से गुजर रहा है, किस चीज़ से? अ प्रोलॉन्ग पीरियड, एक ऐसा पीरियड, एक ऐसी मुद्दत जो कि प्रोलॉन्ग्ड है, जो कि लंबी है। अच्छा, किस चीज़ की? कहता ऑफ इकोनॉमिक टर्मोइल, इस चीज़ की, मतलब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की। कौन सा टर्मोइल? कहता डिफाइंड बाय, कहता जिसको डिफाइन किया गया है, जिसको बयान किया गया है, किस तरह से? स्टैग्नेटिंग जॉब अर्निंग्स, इन चीज़ों के साथ, मतलब ऐसी जॉब अर्निंग्स जो कि रुकी हुई हैं, जो इंक्रीज नहीं हो रही, एंड रैपिडली, और बहुत तेज़ी से, इरोडिंग परचेजिंग पावर, और ये क्या हो रहा है? ये जो परचेजिंग पावर है ये इरोड हो रही है, ये बहुत तेज़ी से कम हो रही है। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अब आप खुद देखो उसने कितनी बातें कर दी हैं एक सेंटेंस के अंदर। असल में देखो वो इन लाइंस में ना ये कहना चाह रहा है कि जो नए रूल्स इन्होंने लगाए हैं ना उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं, कहता है ये जो चीज़ें हैं ये हर्ट करेंगी बहुत ही स्मॉल और होम रन बिजनेसेस को, मतलब इन्होंने जो भी टैक्स लगाए हैं ये इनको बहुत ज़्यादा मुतासिर करेंगे। कहता है ये वो लोग हैं जो डिपेंड करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। क्यों? ताकि वो एक्स्ट्रा मनी को कमा सकें, मतलब थोड़े ज़्यादा पैसे ला सकें। ख़ास तौर पर कहता उस वक्त जब पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा है। और इकोनॉमिक क्राइसिस कौन से हैं? कहता है ये वो वाले हैं कि जो सैलरीज हैं वो रुकी हुई हैं, वो भर ही नहीं रही, और जो लोग हैं वो जो उनकी पावर थी चीज़ों को बाय करने की वो भी ख़त्म हो रही है, वो भी इरोड हो रही है। तो वो ये इतनी सारी बातें कर रहे हैं इन लाइन्स में। अब इसकी वो कैप चेक करो। देखो ये जो इसने वर्ड यूज़ किया ना स्ट्रिंजेंट, इसका मतलब होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही सख्त। रिजिड वर्ड भी आप इसके लिए यूज़ कर सकते हो, हार्श भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ना ये सारी की सारी ये हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब जो है ये पड़ी हुई है कुड इम्पेरिल। इम्पेरिल का मतलब होता है एंडेंजर करना, किसी चीज़ को खतरे में डालना, किसी चीज़ को नुकसान में डालना।
और यहाँ पे नुकसान में किसको डाल रहे हैं, वो ये वाले बिजनेसेस हैं। अब उसके बाद इसने कहा मैनी ऑफ विच, ठीक है। अब मैनी की वर्ब जो है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, वो यहाँ पे पड़ी हुई है डिपेंड, के बहुत सारे जो हैं वो डिपेंड करते हैं इन चीज़ों के ऊपर, और इन्फिनेटिव लगा के उसने बताया है क्यों इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग, अब इसमें किस टेंस का इस्तेमाल किया, इसने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल किया। इसका इस्तेमाल इसने क्यों किया, वो ये बता रहा है कि ये आज भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, इस चीज़ के ऊपर इस चीज़ में से गुजर रहा है, पास्ट में से भी गुजर रहा था, तो वो ये चीज़ बता रहा है। और वो जो कौन सी चीज़ें वो आगे इसने मेंशन की हैं। अच्छा, और इसके अलावा इसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया इकोनॉमिक टर्मोइल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है फाइनेंशियल क्राइसिस, मुआशी बुरहान जिसको बोलते हैं, मनी प्रॉब्लम्स बोलते हैं। अच्छा, और इसमें क्या देखने वाला है, अच्छा स्टैग्नेटिंग जॉब अर्निंग्स, मतलब ऐसी जॉब अर्निंग्स जो बढ़ नहीं रही, जो रुकी हुई हैं। अच्छा, और उसके बाद इसने लिखा है इरोडिंग परचेजिंग पावर। देखो इरोड करने का मतलब होता है वो चीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाए, जो वीक हो जाए, जो श्रिंक हो जाए। अब वो कह रहे देयर इज़ ऑल्सो कंसर्न, कहता वहाँ पे ऐसे कंसर्न्स भी हैं, मतलब ऐसी वरीज भी हैं। यहाँ आप ये समझ लो लोग इन चीज़ों को लेकर वरीड हैं। किन चीज़ों को, कहता वेदर के, मतलब वेदर का मतलब है कि वो पूछ रहा है कि क्या होगा भी कि नहीं होगा। अच्छा क्या, कहता कोरियर कंपनीज, ये वाली जो कंपनीज हैं विच हैव बीन बर्डन, जिनके ऊपर ये बर्डन डाला गया है, जिनके ऊपर ये बोझ डाला गया है, विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी के साथ। अच्छा कौन सी जिम्मेदारी, कहता ऑफ कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, सम ऑफ दीज टैक्सेस, मतलब इन टैक्सों में से कुछ को जमा करने की ये जो जिम्मेदारी इन पे डाली गई है। कहता वेदर कोरियर कंपनीज हैव द कैपेसिटी, कहता क्या ये कोरियर कंपनीज जो है ये इस कैपेसिटी को रखती हैं, इस सलाहियत को रखती हैं, एंड सिस्टम, और उनके पास क्या ऐसे सिस्टम्स हैं टू डू सो, ऐसा करने के लिए। तो वो कह रहा है कि लोग इस चीज़ को वरीड हैं कि क्या ये जो कोरियर कंपनीज हैं जिनके ऊपर आपने इतना बड़ा बोझ डाल दिया है कि इन्होंने कलेक्ट करना है टैक्सेस को, कहता क्या इनके पास टूल्स हैं, क्या इनके पास सिस्टम है, क्या इनके पास ऐसी एबिलिटी है कि वो इस जॉब को बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। वो ये बात कर रहे हैं इन लाइन्स में। अब इसकी वो कैप चेक करो, देखो देयर इज ऑल्सो कंसर्न, मतलब देयर डमी सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट क्या है, कंसर्न है, इसलिए यहाँ पे इज आया है। कंसर्न का मतलब होता है वरी, फिक्र, एंजाइटी, डाउट, लोग इस शक में हैं, लोगों को इस चीज़ को लेकर ना फिक्रमंद हो रहे हैं। किस चीज़ को हो रहे हैं वो आगे इसने बताया। अच्छा, उसके बाद इसने लिखा है हैव बीन बर्डन, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है कि मतलब ये जो कोरियर कंपनीज हैं इनके ऊपर बोझ डाला गया है, और जिन्होंने डाला ये सारी चीज़ जो है सबके सामने है। अच्छा कैपेसिटी का मतलब क्या है, इसका मतलब उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेबिलिटी, उनके अंदर इतना पोटेंशियल है कि वो ये काम कर सकते हैं। कहते हैं द स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, कहते हैं ये जो सख्त सजाएं हैं, आउटलाइन, जिनको आउटलाइन किया गया, जिनको स्टेट किया गया, डिस्क्राइब किया गया, वाज़िया तौर पर बताया गया, इन केस ऑफ, मतलब ऐसी सूरत में, किस सूरत में, नॉन कंप्लाइंस, इस सूरत में, मतलब जब कवानीन को कोई ना माने, जो हुक्म कहा गया है उसको फॉलो ना करे, मतलब उसमें नाकाम हो जाए, कहता मे लीव, कहता हो सकता है वो छोड़ दे, वेरियस स्टेक होल्डर्स, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स को, मतलब बहुत सारे उन लोगों को, उन ग्रुप्स को जो इसमें इन्वॉल्व हैं, विद नो चॉइस, मतलब किसी भी चॉइस के साथ नहीं, मतलब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी। बट लेकिन इट डज सीम, लेकिन कहता है ऐसा दिखाई देता है, थिंग्स कुड गेट मैसी, कि जो चीज़ें हैं वो मैसी हो सकती हैं, वो क्योटिक हो सकती हैं, वो ख़राब हो सकती हैं, बिफोर, किससे पहले, दे सेटल डाउन, कि मतलब इससे पहले के जो हालात हैं वो ठीक हों, उससे पहले जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो सकती हैं। अच्छा अब देखो इसमें असल में बात क्या की है, उसने कहा कि अगर जो लोग हैं वो फॉलो नहीं करेंगे रूल्स को तो उनको बहुत ही सख्त पनिशमेंट को फेस करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, जो बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी सिवाय किस चीज़ के, कि वो इन रूल्स को फॉलो करें। कहता इससे जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएंगी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएंगी, मैसी हो जाएंगी,
किससे पहले के, इससे पहले की जो सिचुएशन है वो बेहतर हो, उससे पहले ही चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी। अच्छा, अब जल्दी से वो कैप चेक करें। पेनल्टीज का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट, सजाएं, फाइन। नॉन कंप्लाइंस का मतलब क्या होता है? मतलब डिसओबीडियंस, नाफरमानी, वायलेशन। अच्छा, स्टेक होल्डर्स किसको बोलते हैं? स्टेक होल्डर बोलते हैं पार्टिसिपेंट्स को, मतलब वो जो इन्वॉल्व पार्टीज हैं, जो अफेक्टेड ग्रुप्स हैं। अच्छा, चीज़ों का मैसी होना का मतलब क्या? क्योटिक होना। ये देखो, ये हमने ना किसी एडिटोरियल में ये वर्ड चेक किया था, तो इसका मतलब होता है कि चीज़ें जो हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएंगी, बिखर जाएंगी, क्योटिक हो जाएंगी, अनस्टेबल हो जाएंगी। अब आगे देखो, कहता वाइल, जबकि इट मेक सेंस, कहता ये जो चीज़ है ये बात समझ में आती है, ये मुनासिब लगती है फॉर द गवर्नमेंट के लिए टू रेगुलेट, के वो कंट्रोल करे ई कॉमर्स एक्टिविटी को एंड जनरेट और पैदा करे रेवेन्यू को फ्रॉम इट, इससे। लेकिन कहता इट मस्ट एडिक्वेटली एड्रेस, कहता हुकूमत को, मतलब इसको, मतलब हुकूमत को अच्छी तरह से डील करना चाहिए, हल करना चाहिए दीज कंसर्न्स, इन कंसर्न्स को, इन वरीज को, इन इश्यूज को, बिफोर, इससे पहले कि प्रोसीडिंग फर्दर, कि इससे पहले कि वो आगे बढ़े, उसको इन वरीज को एड्रेस करना होगा। असल में ये बात कर रहा है ना कि ये लॉजिकल है, समझ आती है, ये जो आपने टैक्सेस लगाए हैं कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं उनको कंट्रोल करे, उससे थोड़ी रेवेन्यू जनरेट करे, लेकिन कहता उसको पहले सॉल्व करना होगा इन प्रॉब्लम्स को, इन कंसर्न्स को, ये जो ऊपर इसने यहाँ पे मेंशन किए हैं, इनको पहले सॉल्व करना होगा, इनको डील करना होगा, इनको, इनका हल निकालना होगा, फिर उसके बाद इसको प्रोसीड करना होगा, मतलब फिर इसको आगे बढ़ना होगा। अच्छा देखो, जब एडिटोरियल्स एंड होते हैं ना, तो आप ये देखा करो कि वो चीज़ों को एंड कैसे करता है। वो बीच में किसी भी चीज़ को पूरी तरह से गलत भी नहीं कहता, अगर उसमें जो चीज़ अच्छी होती है पहले उसको वाज़ा करता है और उसके बाद बताता है कि नहीं, अगर ये चीज़ ऐसे हो जाए तो फिर कैसा होगा। तो आप लोग भी ऐसी अप्रोच अपनाओ, फिर आप देखिएगा आपकी राइटिंग स्किल्स जो है वो कितनी बेहतर होती हैं। देखो, डॉन समरी के ऊपर जो है मैंने एक वीडियो जो है ऑलरेडी रिकॉर्ड करके डाल दी हुई है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि आप डॉन एडिटोरियल की समरी कैसे लिख सकते हो। तो अगर आपने उसको वॉच नहीं किया तो जाएं उसको वॉच करें और उसके बाद इस एडिटोरियल की समरी लिखें। अच्छा, अब देखते हैं इसकी वो कैप को। रेगुलेट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कंट्रोल करना, किसी चीज़ को मैनेज करना, किसी चीज़ को गवर्न करना। अच्छा, और जनरेट करने का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, अर्न करना, किसी चीज़ से कुछ ड्राइव करना, हासिल करना। रेवेन्यू क्या होता है? इनकम होती है, टैक्स कलेक्शन की बात कर रहा है। एडिक्वेटली मतलब प्रॉपरली, सफिशेंटली, अच्छी तरह से, काफ़ी हद तक। और कंसर्न्स किसको बोलते हैं? इश्यूज़ को बोलते हैं। एड्रेस करना मतलब डील करना। अब जल्दी से हम आज का क्विज चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा, अब हमारा फर्स्ट क्विज जो है वो ये है कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इंटेंट बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग टैक्सेस ऑन डिजिटल ट्रांजैक्शंस एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। 4 ऑप्शन दी गई हैं। फर्स्ट वन है टू रेगुलेट एंड जनरेट कंसिस्टेंट रेवेन्यू फ्रॉम अ ग्रोइंग डिजिटल सेक्टर। अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है ये चीज़ मैंने आपको। बी जो ऑप्शन है वो है टू प्रमोट डिजिटल बिजनेसेस इन पाकिस्तान। सी है टू इंक्रीज इन्फ्लेशन बाय टैक्सिंग द ऑनलाइन कंज्यूमर मार्केट। डी है टू डिस्करेज इंटरनेशनल वेंडर्स फ्रॉम एक्सेसिंग पाकिस्तानी मार्केट्स। अब नेक्स्ट देखें, व्हाट इज द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द ऑथर रिगार्डिंग द न्यू टैक्सेशन पॉलिसी। ऑप्शन 1, द गवर्नमेंट मे बैन unregistered e-commerce users. B, the new tax regime may negatively affect small and home-based digital businesses. C है digital entertainment platforms will be entirely blocked. D है online services may shut down due to high taxes. अब next है, which of the following, if true, would most weaken the author's concern about digital tax implementation? A, Pakistan has seen a 40% drop in e-commerce transactions this year. Youth are shifting away from online purchases toward in-store buying. C, most courier companies already have digital systems in place for tax compliance. D, foreign vendors have expressed interest in leaving the Pakistan market. नेक्स्ट, द वर्ड इम्पेरिल मोस्ट नियरली मीन्स, इसका मतलब क्या है इम्पेरिल का? सपोर्ट करना, एंडेंजर करना, एक्सपैंड करना या सेलिब्रेट करना।
नेक्स्ट है व्हाट इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ स्ट्रिंजेंट एज यूज्ड इन द एडिटोरियल। फर्स्ट वन जनरस, टेम्पोरेरी, स्ट्रिक्ट, फ्लेक्सिबल। तो इसके साथ ही क्विज तो मैंने कंप्लीट कर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं शॉर्ट वीडियोस भी डालती हूँ, ठीक है, जिसमें कोई ना कोई वोकैब जो है एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स उन वीडियोस को वॉच नहीं करते। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है उन शॉर्ट वीडियोस को वॉच करें, और ताकि मैं डेली जो है ना, जो न्यूज़पेपर में कोई वोकैब आती है, कोई स्ट्रक्चर आता है, तो मैं उन शॉर्ट वीडियोस में डेली आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है आप कितना इन चीज़ों में सपोर्ट करते हो। तो इसके साथ ही आज की वीडियो कंप्लीट करते हैं, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।